श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन आने वाला है और काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया बसंत पंचमी 2 तारीख को है या 3 तारीख को है। तो उसकी भी बात इसके वीडियो में करेंगे। और बसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती पूजा की जाती है और उसी दिन महादेव की शिवलिंग पर करने वाला सबसे अचूक उपाय, जो आपको एक आम के पत्ते को अपनी हथेली के ऊपर रख करके करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं इस बसंत पंचमी के दिन पूरी होती है, जो साल में सिर्फ एक बार ही पड़ती है। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सरस्वती माता का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया 2 तारीख को बसंत पंचमी है या 3 तारीख को है। तो अगर आप 2 फरवरी 2025 के पंचांग के अनुसार देखेंगे तो फरवरी 1 फरवरी को सुबह के 11:38 से लेकर के 2 फरवरी को सुबह 9:14 तक तो कौन सी तिथि थी? चतुर्थी तिथि थी, है ना। अब जब भी बसंत पंचमी को माना जाता है तब वो उदया तिथि के अनुसार माना जाता है। लेकिन अगर आप 3 फरवरी का देखोगे तो 3 फरवरी के दिन, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 3 फरवरी के दिन बसंत पंचमी की जो क्षय तिथि है वो सुबह 6:53 पर ही खत्म हो रही है। अब जो सूर्योदय होने वाला है उसके अनुसार अगर देखा जाएगा तो 3 तारीख को तो कौन सी तिथि लग जाएगी? षष्ठी तिथि लग जाएगी। तो इसी कारणवश पंचांग में भेद होने के कारण जो बसंत पंचमी का पर्व है वो 2 फरवरी के दिन है। उसी दिन आपको पूजा करनी है, बसंत पंचमी का व्रत करना है। जो उपाय गुरुदेव ने बताए हैं वो आपको 2 फरवरी के दिन ही करने होंगे और 2 फरवरी के दिन ही बसंत पंचमी का अद्भुत सा दिन माना गया है। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई कि आपको किस तरीके से किस दिन आपको उपाय करना है। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है, वो होता है नवरात्रि की पंचमी तिथि, जो कि 14 फरवरी को पड़ रही है। बसंत पंचमी का भी दिन बन रहा है क्योंकि इस दिन सरस्वती पूजा करी जाती है अपने बच्चों के लिए, उनकी उन्नति के लिए। अगर वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं तो उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है, जाकर के आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। सिर्फ साल में एक दिन ऐसा आता है, ठीक है ना। और कल के ही दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रों की पंचमी तिथि। अगर बाय द वे आपके घर में कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जिसकी शादी में देरी हो रही है, शादी में क्या हो रही है? देरी हो रही है, माता पिता परेशान रहते हैं कि भैया इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, कोई ना कोई कारण हमेशा बीच में फंस जाता है ना। या फिर वो इस बात से परेशान है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको पति या पत्नी अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुयोग्य वर या सुयोग्य वधू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो शादी से संबंधित और शादी में हो रही देरी के लिए सबसे अद्भुत उपाय है ये वाला। उसके बाद में उनका दाम्पत्य जीवन सुधर जाता है महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। अब हल्दी जो लोगे वो लोगे पिसी हुई हल्दी, ठीक है। इस तरीके से गांठ नहीं लेनी है। और थोड़ा सा लेना है आपको कुमकुम, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा पान का पत्ता, लेकिन आपको इतने सारे नहीं चाहिए, मात्र 1 पान का पत्ता आपको चाहिए होगा जो खंडित ना हो, ठीक है। 1 पान का पत्ता ले लेना और थोड़े से लेने होंगे आपको चावल के दाने, ठीक है ना। अक्षत होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। जो आप पूजा वाले, अगर आप दुकान पे बोलेंगे पूजा वाले चावल दे दीजिए, तो वो चावल ही ऐसे होते हैं जिसमें खंडित चावल नहीं होते हैं। ज्यादा नहीं लेने हैं, थोड़े से आपको चावल लेने हैं। लेकिन एक क्रम कीजिएगा, थोड़े से चावल को आप कुमकुम के अंदर मिला करके लाल कर लेना, है ना। और थोड़े से चावल को आप हल्दी मिला करके पीले कर लेना। यानी कि पीले चावल, हल्दी वाले चावल और कुमकुम वाले चावल अलग से थोड़े थोड़े से एक एक चुटकी आपको रख लेने हैं, ठीक है। अब जो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है ना, उस दिन आपको ये उपाय करना है। यानी कि कल के दिन 14 फरवरी के दिन आपको क्या करना है? आपका जो भी बच्चा है ना, बच्चे के हाथ से ही करवाना है। उस बच्चे के हाथ पर आपको इस पान के पत्ते को रखना है। लेकिन उससे पहले आपको इस पान के पत्ते के ऊपर 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। एक स्वस्तिक बनाओगे किसका? कुमकुम का, जो आपने लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरा स्वस्तिक आप बनाओगे ना, वो बनाओगे आप हल्दी का, इस तरीके से, ठीक है। दोनों स्वस्तिकों का आपको निर्माण कर देना है।
जो आपने कुमकुम का स्वस्तिक बनाया है उस कुमकुम के स्वस्तिक के ऊपर आपको पीले चावल, जो हल्दी वाले चावल हैं, थोड़े से यहां पर रखना है, और जो आपने कुमकुम वाले चावल बनाए हैं वो हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब इसी पत्ते को उठा करके आपको अपने बच्चे के, लड़का या लड़की जिसकी शादी में देरी हो रही है, जिसके जीवन साथी की अच्छे कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं ना, वहां पर आपको रख देना है। ठीक है ना। ध्यान रखना यहां पर जो है वो चावल के दाने भी ऐसे के ऐसे ही होने चाहिए, और उसके दाहिने हाथ पे कुछ इस तरीके से रखना, और इस वाले पत्ते को लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर, अपने बच्चे के साथ ही किसी भी नीम के पेड़ के नीचे। उस बच्चे का नाम, गोत्र और साथ ही साथ तिथि, ध्यान रखना नाम, गोत्र और कौन से नवरात्रि की, जैसे कि गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को आप कर रहे हो माघ मास के का, तो उस तिथि का नाम बोल करके, तिथि बोल करके, अपनी कामना कह करके सुयोग्य वर या वधू की, साथ ही साथ विवाह में आ रही देरी की कामना करके उस पत्ते को आपको नीम के पेड़ के नीचे ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना रिश्ता खुद चल के आपके पास में आएगा और उन्हें इतना सुयोग्य वर या वधू मिलेगी जो उनका जीवन भर हमेशा खुशी रखेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, कि अगर आपकी शादी भी हो गई है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी शादी हो गई है ना, और शादी के बाद में भी आपके क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में काफी सारे क्लेश हो रहे हैं, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है घर के अंदर, छोटी छोटी सी बातों पे पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा क्लेश हो चुके हैं, और पूज्य गुरुजी कहते हैं थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा इतना हो रहा है कि वो तलाक तक बात पहुंच रही है, जीवन दुश्वार हो रहा है, तो नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, ठीक है, अष्टगंध मिल जाए तो अष्टगंध ले लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको शहद। ये जो शहद होता है ना, ये आपकी सभी समस्याओं का काट करता है, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए अगर आपकी जीवन में आ रही समस्याओं का काट किया जाता है तो शहद का उपाय किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल, ठीक है ना, और इसे लेकर के किसको जाना है, आपके परिवार में जो भी पत्नी है या बहन है या बेटी है, देखिए जो स्त्री है ना, उससे उपाय करना है। अब गुरुदेव ने इसके लिए भी बताया था कि सारे उपाय स्त्री ही क्यों करे, उसका भी एक क्रम बताया था कि अगर कोई भी माता बहन स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो उसे इसका 100 गुना फल प्रदान होता है, 100 बार फल प्रदान होता है। लेकिन अगर कोई पुरुष इसका उपाय करता है तो उसे सिर्फ एक ही बार इसका फल प्रदान होता है, और इसीलिए स्त्री का महत्व पुरुषों से बहुत ज्यादा है। लेकर के चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़े हो जाना है या बैठ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूजा पाठ आपको करनी है वो पूजा पाठ आप कर लेना। करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो पीला चंदन और शहद जो आपने लिया है ना, इन दोनों को आपको मिलाना है, इन दोनों को मिला करके चंदन बना लेना है, और इस चंदन की 7 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम, गोत्र और परिवार के लड़ाई झगड़े की कामना करते हुए इस तरीके से आपको 7 बिंदियां लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल उसी वाले पात्र में आपको रोकना है, लेकर के घर पर जाना है, और इस जल का आचमन अपने पति को, पत्नी को, साथ ही साथ सारे बच्चों को, परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को आपको थोड़ा थोड़ा सा आचमन करवा देना है। धीरे धीरे करके आपके क्लेश प्रेम में बदलने लगेंगे, जितने भी गलत फहमियां हैं वो सारी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाली उपाय की, नवरात्रि की पंचमी तिथि। और अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय नहीं करते हो ना, तो आप यकीन मानिए बहुत कुछ चूक जाते हो अपने जीवन में। नवरात्रि की एक तो पंचमी तिथि है, दूसरा बुधवार का दिन भी है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे गुड़ के टुकड़े, धन प्राप्ति के लिए। घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। आपको 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेने हैं, ठीक है। कितने, केवल 7, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है।
और जो आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं ना, उन सातों के साथ गुड़ के टुकड़ों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। और कोशिश करना कि 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का आपको लक्ष्मी के तौर पर, महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उसे बोल करके इसी के अंदर आपको डाल देना है। और इस कलश को लेकर के आपको सुबह के समय कहां पर, आपके घर पे जहां पर भी तुलसी जी का गमला लगा है ना, वहां पहुंच जाना। हो सके तो एक दीपक जरूर लगा दीजिएगा, गोल बाती का या लंबी बाती का, जो आप लगाना चाहो वो आप लगा देना, घी का लेकिन, ठीक है। और उस पूरे के पूरे लोटे जल को आपको इसमें समर्पित करना है। लेकिन उसका क्रम, सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, थोड़ा सा जल छोड़ना है जड़ों में, फिर नाम और गोत्र बोलना है, फिर जल छोड़ना है, फिर नाम और गोत्र बोलना है, फिर जल छोड़ना है। ऐसे आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बार धीरे धीरे करके जल इस वाले तुलसी जी की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। ढोक दे करके परिक्रमा करके जितनी आप करना चाहो 7, 11, 21 करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। आपके घर में महाराज कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।